आज हम लोग नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्यूनिटी। ये आपके सिलेबस में डिटेल में स्टडी करना है और ये बड़ा टॉपिक होने की वजह से इसका 2 वीडियो लेक्चर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फर्स्ट में इम्यूनिटी को हम देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इज़ द सम ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज है। ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजेंस के अगेंस्ट में, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फंजाई हो सकते हैं। तो किस तरह से बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म डेवलप होता है इम्यून सिस्टम का, वो सब इस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप है। आप इस इमेज में देख रहे हैं कि बैलेंस कब रह रहा है, जब आपका पैरासाइट और होस्ट का रेजिस्टेंट दोनों इक्वल हो। लेकिन जैसे ही पैरासाइट्स का लोड बढ़ता है तो आपको डिजीज़ काउज करता है, पैरासाइट का लोड घटता है, डिजीज़ आपको नहीं होता है। होस्ट में आप देखिए, होस्ट का अगर रेजिस्टेंट बढ़ेगा यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम की एबिलिटी बढ़ेगी तो आपको कोई डिजीज़ नहीं होगा। और अगर आपके बॉडी का रेजिस्टेंट घटता है यानी कि एंटीबॉडीज़ कम बनता है तो आपको डिजीज़ हो जाता है। तो एक दोनों का रिलेशन है होस्ट एंड पैरासाइट्स का। नाउ इम्यूनिटी को बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक को ही इनेट बोलते हैं और स्पेसिफिक को हम लोग एडेप्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का आप डेफिनेशन देखिए, दैट एग्जिस्ट प्रियर टू एक्सपोजर टू एन एंटीजन एंड लैक्स इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। यानी कि इनेट इम्यूनिटी वैसे इम्यूनिटी को बोलेंगे जो एंटीजेन के एंटर करने के पहले से आपके बॉडी में मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करता हो, लेकिन इसके पास कोई अपना मेमोरी नहीं होगा। स्पेसिफिक में देखिए, होस्ट डिफेंस दैट आर मेडिएटेड बाय बी एंड टी सेल्स फॉलोइंग एक्सपोजर टू एंटीजन एंड दैट एग्जिबिट स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी एंड सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। तो जो आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसमें आप देख रहे हैं कि बी सेल और टी सेल इन्वॉल्व है, हाईली स्पेसिफिक है, डाइवर्सिटी है उसके अंदर, यानी कि जैसा एंटीजन होगा वैसा एंटीबॉडीज बनाएगा, मेमोरी है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है किस पे अटैक करना है किस पे नहीं करना है। नाउ इम्यूनिटी डिपेंड्स करेगा इन सारे चीज़ों पे, जैसे आपका न्यूट्रिशनल लेवल क्या है बॉडी का, एज आपका क्या है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, फीवर है कि नहीं, पर्सनल हाइजीन आप कितना मेंटेन करते हैं, आपका लिविंग कंडीशन कैसा है। तो ये सब सारा जो आपका डिफरेंट स्टेजेस है जो कि इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो आप देखते हैं कि आपका जो इम्यूनिटी है वो वीक होता जाता है। अगर आप अच्छा भोजन नहीं करेंगे, आपका डाइट अगर अच्छा नहीं होगा, जिसको कि हम लोग न्यूट्रिशनल लेवल कहते हैं, तो उसमें भी आपका इम्यूनिटी वीक रहेगा। फीवर के कंडीशन में आप देखते हैं, हाई फीवर में बॉडी के अंदर क्या होगा, आपका WBC का लेवल बढ़ा रहता है। पर्सनल हाइजीन अगर आप बहुत अच्छा है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत सारा इन्फेक्शियस डिजीज़ आपको इन्फेक्ट करेगा, आपको इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक भी हो सकता है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी आप देखिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है आपका स्किन का आप मैकेनिज़्म देखिए, ये क्या करता है, ड्राई रखता है आपके बॉडी को, और एसिडिक कंडीशन भी ये मेंटेन करता है। तो ड्राई होगा तो कोई भी पैथोजेंस क्या होगा आपके स्किन के ऊपर अटैच नहीं होगा। एसिडिटी अगर रहेगा स्किन के ऊपर तो अगर पैथोजेंस आते हैं तो एसिडिक कंडीशन में वो खुद ब खुद मर सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन आपके बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करेगा कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स, उसको वो क्या करेगा, ट्रैप कर लेता है और बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। और सीलिया जो है आपका सेल के अंदर, वो उसको पकड़ के सेल्स के बाहर फेंकेगा। तो इस तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक भी है
आपका सीलिया और म्यूकोसा वहाँ पे भी रेगुलेट करेगा। आप इस इमेज में देख रहे हैं म्यूकस लेयर के ऊपर जो पैथोजेंस आ रहे हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होगा कि यूरिन बहुत तेज़ी से जब फ्लो करेगा तो फ्लशिंग एक्शन से बैक्टीरिया बाहर चला जाता है। उसके बाद आप देखिए वजाइना, यहाँ पे क्या होगा, एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और लैक्टिक एसिड की वजह से एसिडिक कंडीशन हो जाता है वजाइना के अंदर, जिसकी वजह से अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो वहीं पे किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका फीवर बढ़ेगा तो क्या होगा, पैथोजन इनहिबिट होता है। आप इस इमेज में देखिए वजाइना का इंटरनल इमेज है, लैक्टोबैसिलस है अटैच आपके वजाइनल वॉल में और ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे पैथोजन को अगर एंटर कर चुका है तो उसके ग्रोथ को वो बढ़ने नहीं देगा, उसको इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट आप यूरिन ट्रैक्ट में देख रहे हैं फ्लशिंग एक्शन यूरिन का, जहाँ से बैक्टीरिया बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ये सब सारे नॉन स्पेसिफिक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम में क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल वाल है उसको वो ब्रेक कर देता है, बीच से क्लीव करेगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, मर जाएगा। फैगोसाइटोसिस है, इसमें क्या होगा कि जो भी फॉरेजिन पार्टिकल आएगा तो फैगोसाइट उसको इंगल्फ करके उसका पूरा हाइड्रोलिसिस कर देता है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन करके सेल्स के बाहर निकाल देगा। तो फैगोसाइटोसिस आपका जितने भी फॉरेजिन बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। इन्फ्लामेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का। इन्फ्लामेशन से आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन के कैरेक्टर है वो हम आगे देखते हैं। तो ये सब सारे नॉन स्पेसिफिक यानी कि इननेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हैं। आप एग्ज़ाम में ये सब सारे मेंशन करेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है। इस इमेज में आप देखिए बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है जहाँ पे लाइसोजाइम एक्टिव है। यहाँ पे अपना लाइसोजाइम का इफेक्ट हो रहा है और सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। तो लाइसोजाइम्स की वजह से बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का रप्चर होना और बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय हो जाना, ये नॉन स्पेसिफिक का एग्जाम्पल है जो कि आपके बॉडी के अंदर से रिलीज हो रहा है लाइसोजाइम। ये आप इमेज देखिए फैगोसाइटोसिस का, जहाँ पे माइक्रोब्स क्या है, सेल के अराउंड आते हैं और सेल का जो अपना सूडोपोडिया है, सूडो टाइप का, वो ट्रैप कर लेता है उसको और सेल के अंदर एंटर कर लेता है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा और वो पूरा का पूरा उसका जब डिस्ट्रक्शन होगा तो बाहर आ जाएगा। इस इमेज में आप देखिए बैक्टीरिया आफ्टर फैगोसाइटोसिस, ओरिजिनल इमेज है आपका। ये भी आप देख सकते हैं जब सेल पूरा ब्रस्ट कर जाएगा फैगोसाइट्स तो रेसिड्यू बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन टू टिश्यू इंजुरी काउज्ड बाय पैथोजेंस और वुंड। इन्फ्लामेशन का कुछ स्पेसिफिक साइन होते हैं तभी आप उसको इन्फ्लामेशन कह सकते हैं, जिसमें मेन है आपका रेडनेस, हीट प्रोड्यूस होगा, पेन, स्वेलिंग एंड अल्टर्ड फंक्शन। तो ये 5 सिग्नल्स अगर आपके स्किन के ऊपर हैं या साइन, ये 5 साइन, तभी आप इन्फ्लामेशन कह सकते हैं। रेडनेस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपका आरबीसी का एक्यूमुलेशन हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करेगा। आप जब वहाँ टच करके देखेंगे तो स्लाइट हीटेड रहेगा स्किन। पेन होगा, स्वेलिंग होगा, अल्टर्ड फंक्शन होगा। तो ये सब सारे कैरेक्टर आपके इन्फ्लामेशन में शो करेंगे। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा तो इतना अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। Thank you for joining us. Please like and share this video and subscribe the channel. Thank you.